हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों की आंखें फड़कती, आंखों की पलकें जो फड़कती हैं, साथ में हाथ और पैरों में सुनपन हो जाता है जिसको नमनेस बोलते हैं। और अगर या फिर हिलने लगता है, सुनपन होने के लिए जैसे कोई चीज़ पकड़ी यूँ 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 हिलने लगता है, इस तरह से हिल रहा है हाथ या पैर। और ये प्रॉब्लम अगर हो रही है तो और या फिर सिर हिलने लगता है, कुछ लोगों का सिर यूँ यूँ गर्दन हिलने लगती है, कोई चीज़ किसी ने चिल्ला दिया, किसी ने बोल दिया ज़ोर से, तो घबरा के हिलने लगता है। तो इसका जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी वजह से प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। अब देखिए इसमें होता क्या है, आंखों का फड़कते क्यों है। लोग कहते हैं आंख फड़कने से ये शुभ हो रहा है, वो अशुभ हो रहा है, ये न्यूज़ में नहीं, वो एक खाली का वहम है, वो इससे कोई कनेक्शन नहीं है। आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हुई है तो इसलिए फड़क रही है, नहीं तो इसमें ऐसे तो सभी लोगों की पब्लिक में भी फड़कने लगेगी कि लोगों के साथ बुरा हो रहा था। तो ये चीज़ को तो डाउट हटा दीजिए, ठीक। अब फड़क क्यों रही है तो उससे पहले अवेयर हो जाइए। आँख पलक का फड़कने का मतलब होता है कि आपके जो ब्रेन के नर्व होती है, नसें होती हैं, उसमें सही से सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो आईलिड का खुलने बंद करने का फंक्शन होता है या आइस तक जो फंक्शन होता है आइस का जो भी, तो उस तक उसका ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, तो इसलिए क्या हो रहा है, वहाँ पे फड़क रही है, ठीक। कोई सी भी आईलिड हो सकती है, ऊपर की नीचे की पलक हो सकती है, कोई दोनों में से आंखों में से कोई सी भी हो सकती है। ये रीज़न हो सकता है। हाथ पैरों में सुनपन क्यों होता है, नमनेस जिसको कहते हैं नमनेस। नमनेस भी किस लिए होती है, देखिए या तो खून की कमी है, या फिर शुगर बहुत हाई है, या थायराइड बहुत हाई है, या फिर आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है जो लोगों को डायलिसिस चल रही होती है, या फिर आपकी कमर की कोई नस दब गई है, या हाथों की कोई मतलब गर्दन की नस दब गई तो उसकी वजह से हो सकता है। तो अगर इस तरह से कोई कनेक्शन है तो ये रीज़न हो सकता है। पहले रीज़न डेटा कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम पहले से क्या चीज़ है, तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक। और ये रीज़न हो सकता है कोई सूजन आई है, चोट लग गई है, दब गई है नस, तो ये रीज़न हो सकता है। अब हाथ पैर क्यों हिलेंगे, हाथ पैर तभी हिलेंगे कि एक तो आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है, या फिर हार्ट आपका सही से प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर रहा है, सर्कुलेट नहीं कर रहा है, या फिर आपके जो नर्व है वो कहीं से दब रही है, नसें दब रही है, या फिर कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, या फिर शुगर हाई है, या थायराइड बहुत हाई है, ठीक। ये रीज़न हो सकता है। पहले रीज़न देखिए कि आपकी डिजीज़ कौन सी साथ में है, तो उस रीज़न के बेस से भी यह चीज़ें होती है। अब ये सब चीज़ें हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि खून की कमी हो रही है, ब्लड की कमी हो रही है, तो ब्लड की कमी हो क्यों रही है। आप खाना सही से खा रहे हैं तब भी ब्लड की कमी हो क्यों रही है। तो देखिए आपके ऑर्गन जो बॉडी के अंदर का है, जो खाने को ब्लड में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो कमज़ोर पड़ा हुआ है। उसको अगर ठीक कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इस तरह से पूरी कनेक्टेड प्रॉब्लम है, जैसे कि पलकों का फड़कना, हाथ पैरों का सुनपन, सिर का हिलना, या फिर आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाना हिलते हुए, ठीक, या फिर नीले पड़ जाना, या बिल्कुल सफ़ेद हो जाना जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। अगर इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको क्या करना होगा। एक्यूप्रेशर में इस चीज़ के लिए पॉइंट है, पॉइंट लगा के आपकी कुछ तो रिकवरी हो सकती है। पर ये बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है, अगर उससे सही पता चल जाए तो उसके हिसाब से तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से रीज़न को ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ हद तक रिलीफ मिल जाए, तो उसके लिए लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं। इसको लेकर इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है, ये देखिए, और एक तरफ से वाइट होती है, ये देखिए। टोन सीडेटर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। ये आम मैग्नेट नहीं है, और इसमें जो पावर दी गई उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके, ठीक है। और इसमें जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ वो टीसीएम का बताऊंगी। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको प्योर मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिए जो लोग कलर लगाएंगे अगर उसके ऊपर पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उसको कलर को रीअप्लाई कर लीजिए, वरना वो फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में बीचों बीच जो मेरिडियन चलती है इसको कहते हैं स्प्लीन। तो यहाँ पे जो यहाँ से जॉइंट ले लीजिए, पूरा जो हाफ होता है यहाँ पे, या फिर उठा हुआ हिस्सा होता है, तो बस इसी जगह पे ये पॉइंट आता है। इसको कहते हैं स्प्लीन का तीसरा नंबर का पॉइंट, ठीक। फिर ये इसी अपर जॉइंट से जब मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तब पॉइंट आता है स्प्लीन का 6, 2 पॉइंट हो गए। फिर रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट तक जाती है, तो देखिए यहाँ हथेली में पॉइंट आता है CV का 12, 3 पॉइंट फ्रंट में हो गए।
फिर देखिए हमारे ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर का मिडिल जॉइंट है, इंडेक्स फिंगर की तरफ है, तो यहाँ पर जो मेरिडियन चलती है स्टमक की चलती है। तो पॉइंट जॉइंट से थोड़ा ऊपर को चलेंगे तो पॉइंट आ जाता है स्टमक का 36। फिर 2 पॉइंट हमारे यहाँ आएंगे, जैसे रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी रिस्ट तक चलेंगे ना, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है यूबी का 20 और ये 21। ठीक है, 20 ये वाला 20 हो गया जो रिस्ट के पास है। जो रिस्ट से फिंगर की तरफ बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आ जाता है 21, 20 और 21। अब इस सब पॉइंट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करा जाएगा टोन। टोन करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट जब पेपर टेप में से ये वाइट विजिबल होती है तो इसको कहते हैं टोन, और जो स्किन पर टच हो जाएगा वो येलो। तो देखिए मैं आपको एक पॉइंट अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। दोनों हाथों में पॉइंट लगेंगे, 6 पॉइंट है, 6 के 6 12 हो जाएंगे। इस तरह से ये देखिए हमारा पॉइंट लग जाएगा दोनों हाथों में। ठीक है, इस तरह से लगा लीजिएगा। अब 12 से 14 घंटे लगा कर रखिए। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो रही है या फिर आपकी आरबीसी जब रिपोर्ट देखेंगे तो जो उसमें आरबीसी का साइज़ होता है या तो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा लिखा है या ज़रूरत से ज़्यादा छोटा लिखा है, जो रेंज साइड में लिखी होती है उसमें से चेक कर लीजिए, या फिर किसी डॉक्टर ने बताया तो तब समझ में आ जाएगा। तो आपको जो प्रॉब्लम हो रही है कि ब्लड खाने से सही से नहीं बन पा रहा है, जो कन्वर्ट करने का काम होता है, जिसकी वजह से लीवर में ब्लड पहुंच नहीं पा रहा, स्टोर नहीं हो पा रहा, लीवर से स्टोर नहीं हो रहा तो फिर हार्ट तक नहीं पहुंच रहा, इस तरह से आपकी प्रॉब्लम आ जा रही है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।